गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्रेष्ठ साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सेकेंड टर्म क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 7 का जो चैप्टर चल रहा था मोशन एंड टाइम, उसका ये सेकेंड पार्ट। इसके पहले प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था मोशन को, समझा था कि मोशन क्या होता है। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। हमने क्या कहा, मोशन तभी संभव है जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ये बॉडी अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो बॉडी मोशन में नहीं है। कैसा है, वो रेस्ट में है। ओके, मोशन को हमने स्टडी किया, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन और सर्कुलर मोशन। हमने ये तीनों टाइप के मोशंस स्टडी किए थे और उसके साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पीड इन दिस सेशन। ओके, व्हाट इज स्पीड? सी, स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है, किसमें? इन ए यूनिट टाइम, किसी निश्चित समय पे। किसी निश्चित समय में किसी बॉडी के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, वही उस बॉडी की स्पीड होगी। तो स्पीड के लिए हमें दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि मूव कितनी की, वो मूवमेंट कितना हुआ, मोशन कितना हुआ। और दूसरी बात, कितने टाइम में। ओके, यूनिट टाइम में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए हमें दो क्वांटिटीज चाहिए। पहली डिस्टेंस कवर्ड और दूसरी टाइम टेकन। ओके, तो देखिए, स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, सपोज दिस इज d एंड दिस वन इज द t। ओके, तो d by t, s is equal to d by t, speed is equal to distance upon time taken। तो देखिए, if a car covers a distance of 100 किलोमीटर in 1 hour, किसी कार ने कितना 100 किलोमीटर चली है, कितने 1 आवर में। and a bus cover a distance 50 किलोमीटर in 1 hour, then the speed of the car is more than the speed of the bus। कैसे जाने ये? देखिए, 100 किलोमीटर चल रही है कार 1 घंटे में। वी आर गोइंग टू टेक द स्पेस। कार देखिए, कार जो है इसने डिस्टेंस कितनी कवर की? डिस्टेंस 100 किलोमीटर। टाइम कितना लगा इसके द्वारा? टाइम 1 आवर। 1 आवर। ओके, वहीं पे ये जो बस है, बस इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस इसने कवर किया है 50 किलोमीटर्स और टाइम इसने भी लिया है 1 आवर। 1 आवर। तो अब स्पीड किसकी ज्यादा है? हमने जाना यहां पे स्पीड के फॉर्मूले से, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ दिस, द ऑब्जेक्ट्स आर कार एंड बस। ओके, तो देखिए, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी है भैया? पहले कार के केस में देख लो, कार का निकाल लेते हैं। कार डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? 100 किलोमीटर। किलोमीटर में रखो इसको। और टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर, इसको आवर में रखिए।
यानी कि 1 को जब क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 100 ही मिलेगा। यू विल गेट 100। तो यहाँ पे निकला 100 और ऊपर क्या था, किलोमीटर, नीचे क्या है, आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ पे बिगर यूनिट दी गई है तो हम किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, तो इसमें निकलेगा। तो इसमें क्या है, स्पीड क्या निकली, किलोमीटर पर आवर में 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड की यहाँ पे जो यूनिट निकल रही है किलोमीटर पर आवर। और स्पीड की यूनिट होती क्या है, देखिए हमने यहाँ पे देखा था s = d/t। d क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है, टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है। तो स्पीड की यूनिट क्या हुई, स्पीड की यूनिट हुई मीटर अपॉन सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये यूनिट SI यूनिट जो है स्पीड की है मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्योंकि बिगर है, किलोमीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर में रखेंगे, आवर है तो आवर में रखेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, स्मॉलर या इससे बिगर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे जो बस की, जो कार की स्पीड निकली वो कितनी निकली, 100 किलोमीटर पर आवर। अब बस की स्पीड निकालते हैं, तो बस की स्पीड जब निकालेंगे तो देखेंगे बस का जो डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बस के द्वारा, 50, और टाइम कितना है, टाइम है 1 आवर, उतना ही समय है। तो 50/1 आया, 50/1, 50/1 का मतलब हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, पर आवर। तो देख लीजिए 1 घंटे में ये बस जो है 50 किलोमीटर चल रही है और 1 घंटे में ही जो कार है वो 100 किलोमीटर चल रही है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई भैया, कार की स्पीड ज़्यादा हुई, यानी कार इज मूविंग फास्टर देन द बस। ओके, कार इज मूविंग फास्टर देन द बस। तो स्पीड आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, यू कैन गेट द स्पीड बाय दिस। ओके, तो यहां हमें मालूम क्या करना था, जानना क्या था, जानना ये था कि स्पीड क्या होती है और जानना ये था कि स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो वी हैव गॉट बोथ ऑफ द थिंग्स। हम जान गए कि स्पीड क्या है। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस चली जा रही है, कवर की जा रही है किसी यूनिट टाइम में, वही उसकी स्पीड होगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ओके, एंड इट्स यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। Since the speed of most objects are not constant, the speed is average speed. तो अब चूंकि देखिए जब भी कोई भी सपोज दैट कि कोई कानपुर से लखनऊ जा रहा है, तो कानपुर से लखनऊ तक वो अपनी स्पीड को एकदम कांस्टेंट करके तो जाएगा नहीं, बहुत बीच बीच में ट्रैफिक होगी, बीच बीच में उसको रुकना पड़ सकता है, टोल टैक्स भी आ सकते हैं और उसको कई बार एक्सीलेटर बढ़ाएगा, एक्सीलेटर कम करेगा, ब्रेक लगाएगा, स्पीड कम ज़्यादा होगी। ओके, कई बार ब्रेकर्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसको कई बार अपनी स्पीड को वेरी करना पड़ेगा। कभी वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगा, तो कभी नेक्स्ट घंटे में हो सकता है कि वो 100 किलोमीटर चले, नेक्स्ट घंटे में हो सकता है कि वो फिर से 50 किलोमीटर चले या 25 या 75 किलोमीटर चले। ओके, तो इस प्रकार से क्या है कि द स्पीड विल वैरी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ऐसे केस में हम फुल जर्नी का जब स्पीड निकालते हैं तो क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। सिंस द स्पीड, उसके कारण है सिंस द स्पीड ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्ट,
ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो हैं वो कांस्टेंट स्पीड नहीं मेंटेन कर पाते हैं या कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलते हैं, इसलिए हम स्पीड जो है एवरेज स्पीड निकालते हैं। ओके, एवरेज ले लेते हैं उसका। ओके, स्पीड का फार्मूला हो ही चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है और कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसको देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी को तय कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी कवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्ट के द्वारा जो मोशन हो रहा है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यहां पे देखिए मोशन को हम दो तरीके से जानेंगे। मोशन को हम दो तरीके से जानेंगे। पहला यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन में सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन में है। यहां से स्टार्ट करता है, सपोज दैट t1 टाइम से ये स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को। तो t1 टाइम से जब ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा तो इस समय ये रेस्ट में है। अब ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा। t1 टाइम से स्टार्ट किया इसने जर्नी, t2 टाइम पे ये 1 किलोमीटर चल जाता है। यहां से t1 से लेके t2 तक कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? 1 किलोमीटर, ठीक है। और फिर से ये t2 टाइम से लेके t3 टाइम तक ये फिर से 1 किलोमीटर चल जाता है आगे, 1 किलोमीटर। फिर से t3 से t4 तक ये फिर से 1 किलोमीटर चल जाता है, और t4 से t5 तक फिर से ये 1 किलोमीटर चल जाता है। यानी कि ये देखिए अपनी डिस्टेंस जो कवर्ड है इस बॉडी के द्वारा वो t1 t2 समय अंतराल में, देखिए ये टाइम इंटरवल है t1 से t2, इसी तरीके से t2 से t3 ये टाइम इंटरवल है, और ये भी टाइम इंटरवल है t2 t3 से t4, और ये भी टाइम इंटरवल है t4 से लेके t5 तक। ओके, तो सपोज दैट कि ये t1 से लेके t2 ये 1 आवर है, 1 आवर है, और ये भी t2 से लेके t3 तक ये भी 1 आवर है, और ये t3 से लेके t4 तक ये भी 1 आवर है, और ये t4 से लेके t5 तक ये भी 1 आवर है। तो आप देखेंगे क्या 1 आवर के टाइम इंटरवल में बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड की गई है 1 किलोमीटर की गई है। बॉडी हर प्रत्येक घंटे में कितना चल रही है? 1 किलोमीटर चल रही है। तो इस प्रकार का मोशन किसी भी बॉडी के द्वारा जिसमें निश्चित दूरी निश्चित समय अंतराल में कवर की जा रही है, इस प्रकार का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। देखिए बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। कैसे? स्पीड निकालते हैं। क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ओके,
तो यहाँ T1 से लेके T2 तक का समय कितना है, 1 आवर है, और ये कितना है, 1 किलोमीटर है। तो हम पहले इस चरण को अगर ले लें, यहाँ तक का लें, फिर यहाँ तक का लें, फिर यहाँ तक का लें, फिर यहाँ तक का लें। देखो ये फर्स्ट फेस है, ये सेकंड फेस है, ये थर्ड फेस है, और ये फोर्थ फेस है। हम इनको अलग अलग लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट फेज की स्पीड निकालें, तो फर्स्ट फेज की स्पीड जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। ठीक है, क्या निकली स्पीड, 1 किलोमीटर पर आवर, यही तो निकली, ये स्पीड निकल आई। सेकंड स्टेप की अगर देखें, सेकंड की, तो सेकंड वाले में भी वही केस आएगा। स्पीड सेकंड की अगर निकालें, होगी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। 1 किलोमीटर उसमें भी है और टाइम 1 आवर है, इसमें भी 1 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। यानी कि इसमें भी जो स्पीड है वो बॉडी की 1 किलोमीटर पर आवर ही है। इसी तरीके से थर्ड में, फोर्थ में, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है और टाइम का ड्यूरेशन भी वही है, निश्चित डिस्टेंस निश्चित टाइम इंटरवल में कवर की जा रही है, इसलिए क्या है, इसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। याद रखिएगा, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड मेंटेन किए हुए है तो उस बॉडी के द्वारा जो मोशन हो रहा है वो किस प्रकार का है, यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। सपोज दैट कि बॉडी वही है, ये, और इस बॉडी के द्वारा T1 टाइम से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, T2 टाइम जो है और T3 टाइम, इसी तरीके से आगे हम बढ़ा लेते हैं, T4 टाइम, T5 टाइम। T1 टाइम पे ये बॉडी यहां पे पहुंचती है, ठीक है, यहां पे पहुंचती है। इस बॉडी के द्वारा इतनी डिस्टेंस कवर की गई और ये डिस्टेंस है सपोज दैट कि 1 किलोमीटर। इसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ से लेके यहाँ T3 टाइम तक सिर्फ चल पाई 1/2 किलोमीटर। ओके, और T3 से लेके T4 फिर आगे वाले घंटे में इस बॉडी को अपनी स्पीड मेंटेन करनी थी और इसको रोड भी खाली मिल गई, तो इसने क्या किया, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, स्पीड बढ़ाया तो डिस्टेंस इसके द्वारा ज़्यादा कवर होगी, तो डिस्टेंस इसने 2 किलोमीटर कवर कर ली। ओके, यहाँ तक। फिर इसको भीड़ मिली और इसके द्वारा स्पीड जो है 1 किलोमीटर ही कवर की गई, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो आप देखिए इसमें 1 घंटा जो ये इसका जो 1 आवर है, ये 1 आवर टाइम ड्यूरेशन है। इसी तरीके से ये जो 1 आवर टाइम ड्यूरेशन है और इसमें भी ये 1 आवर टाइम ड्यूरेशन है और इसमें भी ये 1 आवर टाइम ड्यूरेशन है। प्रत्येक 1 आवर टाइम ड्यूरेशन में इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, सामान्य नहीं है। तो जब सामान्य नहीं है, 1 किलोमीटर में यहाँ पे इसके द्वारा स्पीड क्या थी, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है और ये फोर्थ केस है।
हम इसको फिर से स्टडी करें, अगर स्पीड निकालें तो स्पीड फर्स्ट केस में देखिए s = d/t होता है, तो क्या निकलेगा 1 किलोमीटर अपॉन 1 किलोमीटर 1 आवर, ये किलोमीटर में आएगा और ये आवर में, तो ये क्या आएगा स्पीड इसकी 1 किलोमीटर पर आवर, ये निकल आई इसकी स्पीड फर्स्ट केस। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में हाफ किलोमीटर है, s = d/t, फिर से वही फार्मूला, और डिस्टेंस इसके द्वारा हाफ किलोमीटर चली गई है और 1 आवर में चली गई है। ठीक है, तो क्या निकला इसमें पॉइंट हाफ है ना, इसको निकाल लो, हाफ है, अपॉन 1 आवर, यही आएगा किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर है और पर आवर में। इसका मतलब है कि इस बॉडी के द्वारा हाफ किलोमीटर पर आवर चला गया है, हाफ किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई इसकी। ओके, तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में 1 किलोमीटर पर आवर चला है ये, और दूसरे वाले स्पीड में हाफ किलोमीटर पर आवर चला है। ठीक है, और तीसरा केस अगर हम देखें, तीसरा केस, ये सेकंड केस था, सेकंड केस, तीसरा थर्ड केस देखें, थर्ड केस में वही d/t = 2 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर निकल आएगा, ये स्पीड निकल आएगी। तो आप देखिए कि हर स्टेप पे इसकी स्पीड वेरी कर रही है, कांस्टेंट स्पीड नहीं है। तो इस प्रकार का मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा या किसी बॉडी के द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय नहीं की जा रही है, तो उस बॉडी के द्वारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ओके, यानी कि द बॉडी विल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस, बॉडी के द्वारा अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन the body will cover unequal distance in equal interval of time, equal interval of time। समय नहीं बदला था, समय 1 आवर ही रहा हमेशा, इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन डिस्टेंस बदल रही थी, इंटरवल ऑफ टाइम। तो बॉडी कवर, यहां पे और भी लिख लीजिए आगे, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन में होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। और यूनिफॉर्म मोशन में द बॉडी विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन तब है जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर की जा रही होती है, तब यूनिफॉर्म मोशन होगा। और जब इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर की जा रही होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो बॉडी के द्वारा मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, स्पीड समझ में आई। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड। और स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट तेज है कि धीमा है, या कैसे जानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी के सापेक्ष
कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, तो हम ये जानने के लिए स्पीड को जानेंगे। जिस भी बॉडी की या ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होगी वो उसी समय में, निश्चित समय में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा, और जिस बॉडी की स्पीड कम होगी वो निश्चित समय में कम डिस्टेंस को कवर करेगा। यानी कि द बॉडी विल मूव फास्टर विच विल हैव ग्रेटर स्पीड। जिसकी ज़्यादा स्पीड वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी कम स्पीड वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो बाय नोइंग द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द स्पीड you can judge these type of answers. okay तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। शिक्षा जगत से जुड़कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण हेतु आप सभी के योगदान के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।